जय हिंद। इस वीडियो में आपको कक्षा 10 गणित पाठ 5 प्रश्नावली 5.2 के 11 से लेके 15 तक प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। 11वां प्रश्न दिया गया है एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें देखो क्या करोगे, इसमें कह रहा है कौन सा पद यानी कि n कौन सा जिसपे जो कि 54वें पद से 132 अलग है, तो इस अधिक है, तो ए n बराबर लिख सकते हो 54वें यानी कि 54 और प्लस 132। तो ये आपको निकालना है। अब आपको इन सब का नियम पता है। इसका नियम क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 54 दिया ही गया है, a प्लस 54 में से 1 माइनस होगा यानी कि 53 डी प्लस 132। अब बोलोगे भैया a तो हमें पता ही नहीं है, d तो पता ही नहीं है, तो आपको जो AP दी गई है 3, 15, ठीक है, और 3, 15, 27, यहां से आपको a मिल जाएगा 3, और इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लोगे वो आपको d मिल जाएगा। d जैसे 15 में से 3 माइनस करो 12 आपको d मिल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। a का मान रखो, d का मान रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 बचेगा, a का मान रखो, d का मान रखो, ये सारे नंबर हो जाएंगे, इनको हल करो और फिर लास्ट में n का मान निकाल लोगे। तो n वही पद होगा जिसमें 54वें पद को ऐड करो और उसमें 32 ऐड करो, तब इसके बराबर होगा। समझ में आई बात, ये चीज करनी है। तो अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे वो चीज आप समझो। सबसे पहले हम इसके AP लिख लेंगे कि AP क्या दिया गया। तो AP यहां पे दिया गया है 3, 15, 27, 39 और 100 ऑन, ठीक है। और उसका A 54वां पद, A 54वां पद में क्या कर रहे हैं, अच्छा वो छोड़ो, वो रहने दो, ठीक है, उसको ना ही लिखे। यहां A बराबर आपका है 3 और D बराबर क्या है, 15 में से 3 को घटा लो यानी कि 12। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार जो बोली गई है बातें उस पर ध्यान दे। वो कह रहा है कि a nवां पद क्या है, a 54वें में 132 जोड़ने पे आता है, ठीक है। और आपको पता है कि a n का व्यापक मान क्या होता है, ये होता है n-1 इंटू डी। कट गया क्या d, ये होता है। तो यहां पे हम a n की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a प्लस 53 d प्लस 132 कर देंगे। अब a का मान आपको पता है, d का मान भी पता है, इनमें मान रखेंगे, यहां पे रखेंगे 3, और ये n-1 इंटू डी की जगह पे 12 बराबर 3 प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132। इसको हल करेंगे, ये 3 और इधर भी 3 है, इधर प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि ये कैंसिल ही हो जाएंगे, जीरो ही बन जाएंगे भाई। तो उसको कैंसिल ही कर देना है और इधर बचेगा n-1 गुणी 12। यहाँ पे 53 और 12 का गुणा होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 636 और प्लस में 132। n-1 12 इधर क्या है, भाग में, गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहीं पे। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 768, यानी कि 12 किसमें, 768 में भाग में हो जाएगा, ठीक है। और जब 12 से हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 64, यानी कि यहां पे अगर मैं करूं n-1 बराबर आ जाएगा 64, यानी कि n का मान हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो n बराबर आपको 65 मिल जाएगा। ये 65वां ऐसा भाग है जिसमें 64वें भाग में 35 जोड़ो तो ये इसके बराबर रहेगा। तो अंत में लिखेंगे अतः 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये लिख देंगे लास्ट में और आपका प्रश्न समाप्त होगा। प्रश्न है, दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर
सार्व अंतर समान है, यानी कि d का मान दोनों श्रेणियों में समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो श्रेणी दी गई हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे पहले श्रेणी का a जो है स्मॉल a है, दूसरी वाली श्रेणी का जो a है वो कैपिटल A है, और d क्या है, दोनों में बराबर है, समान है। ठीक है, कॉमन है, यानी कि दोनों में सेम ही है। अब कह रहा है कि a इस वाले का 100वां पद और ये कैपिटल A वाले का 100वां पद का अंतर जो है वो क्या है, 100 है। ठीक है, तो इनके 1000वें का अंतर क्या होगा, ये है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज करेंगे, इसमें a मान लेंगे स्मॉल a पहले वाले का, दूसरे श्रेणी का कैपिटल A, और d दोनों में समान है यानी कि d मान लेंगे, उनका अंतर निकालेंगे, देखेंगे कि क्या आता है, उस चीज को रखेंगे, फिर 100वें पद का निकालेंगे, क्या वो भी वही आएगा तो वहीं पे बोल देंगे, या फिर कुछ अलग आएगा उसको लिख देंगे। देखो इसको किस तरीके से, सारा लिखने का फंडा है इसमें। ठीक है, देखो 12वां प्रश्न। ठीक है, माना कि दो AP या समांतर श्रेणी इस प्रकार हैं कि इनके प्रथम पद A तथा दूसरे का कैपिटल A है और इनका सार्व अंतर D है। ठीक है, अतः AP पहली वाली जो AP है, ठीक है, इसको यहाँ पे छोटा सा ऐसे 1 लगा दे रहा हूँ, मतलब पहली वाली की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A, क्योंकि हमने इसका A माना है, दूसरा वाला A प्लस D हो जाएगा, और तीसरा वाला A प्लस 2D हो जाएगा, एंड सो ऑन। दूसरी वाली AP यानी कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो उसमें कैपिटल A माना है, तो कैपिटल A कॉमा कैपिटल A प्लस D, कैपिटल A प्लस 2D एंड सो ऑन, इस तरीके से बन जाएगा। अब इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों AP के 100वें पदों का अंतर वो क्या है, तो 100वें पदों का अंतर करेंगे, यानी कि इस वाले AP का A प्लस 100वें पद यानी कि 99। ठीक है, चलो मैं इसको एक तरीके से लिख देता हूँ, ये पहली वाली AP का 100वें पद और दूसरी वाली AP का 100वें पद का अंतर 100 है, ये चीज है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसका A माना है तो स्मॉल A हो जाएगा पहला पद, और N यानी कि 99D माइनस इसका कैपिटल हो जाएगा, ये भी 99D, ये माइनस लगा है बाहर से, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बराबर 100 हो जाएगा। और जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा माइनस, और इसको माइनस कर देगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, A 99D और ये 100, तो ये 99, ये माइनस का 99 कट जाएगा, यहाँ पे A कैपिटल A दिख नहीं रहा, A माइनस A बराबर 100, ये आपका आ जाएगा AP, ये आपका एक आ जाएगा समीकरण की स्मॉल a और कैपिटल A का माइनस जो है वो 100 आ रहा है। अब यही प्रोसेस, यही चीज़ हम दूसरे वाले जिसमें 1000वें पद के लिए बोल रहा है उस पर लगाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि स्मॉल a कैपिटल A बराबर 100 आया, जिसको हमने एक समीकरण मान के रख रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब यहीं पे लिखना, अतः दोनों AP के 100वें पद आगे से, ठीक है, 100वें पदों का अंतर, तो ये हो जाएगा पहली वाली AP का 100वां पद 1000वां माइनस दूसरी वाली AP का 1000वां पद, ये आपको निकालना है। तो इसको हम करेंगे भाई, तो ये A प्लस
999D हो जाएगा माइनस ए, और माइनस लगा है, ये लो प्लस लगा देते हैं, 999D बराबर अभी निकालना ही है, वही तो हम हल कर रहे हैं। और फिर इसको हल करेंगे तो ये ए तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये भी माइनस प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें जो बचा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बचा। और ये चीज़ आपने पहले समीकरण में निकाली है कि ये इनका अंतर क्या आता है, 100 आता है, यानी कि ये भी 100 होगा। तो 100वें पद का अंतर और 1000वें पद का अंतर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका भी अंतर क्या आएगा, 1000वें पद का भी 100 ही आएगा। 13वां प्रश्न दिया गया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से भाग करने पे चली जाएंगी। अब बताओ भाई कितनी होंगी, यानी कि एक n बताना है कि कितने नंबर ऑफ होंगे, कितने नंबर इतने होंगे जो 7 से विभाजित हो जाएंगे और 3 संख्या की होनी चाहिए, अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। ठीक है, 99 तो 2 अंकों की हो जाती है, 100 3 अंकों की होती है। और कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है, यानी कि 1000 से एक पहले, क्योंकि 1000 जैसे ही होगा वो तो 4 अंकों वाला हो जाएगा, तो 999 तक जाती है। तो हम सबसे पहले एक सूची बनाएंगे जिसमें 3 अंकों की संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। अब सारी सूची बनाएंगे तो बहुत बड़ा है भाई, करते जाओ, इतने सारे नंबर हैं, 100 के बाद फिर 200 300 400 सब में ढूंढते जाओ 7 से विभाज्य कौन कौन है। तो ऐसा नहीं करने वाले, एक सूची बनाएंगे जिसमें हमने शुरू के कुछ नंबर पता कर लेने हैं जो 7 से विभाज्य है, और लास्ट के एक नंबर पता कर लेना है कि कौन सा 7 से विभाज्य है। और उसके बाद फिर वो सूची क्या होगी, एक एपी होगी, क्योंकि 7 का अंतर है सबके अंदर। ठीक है, एपी होगा तो एनवां पद हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। देखो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले सूची बना रहे हैं, उसको लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या की सूची। वो क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य, सबसे पहली बात 100 है 3 अंकों का, इसको 7 से विभाज्य भाग करके देखते हैं। तो 7 एकम 7 एक बार में जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और फिर 7 चौक 28 4 बार में जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि 100 तो 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो 100 से आगे पीछे वाली देखें, नहीं पीछे वाली 99 क्या हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे हम जाके देख सकते हैं। तो यानी कि 2 बच रहा है 100 में, अगर 100 में से अगर 2 माइनस कर दें तो ये 7 से विभाज्य हो जाएगा जो संख्या आएगी। और 2 बच रहा है, यानी कि 100 में अगर 5 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बच रहा है, इसमें 5 और जोड़ दें तो ये 7 ही हो जाएगा, फिर एक बार में चला जाएगा। तो यानी कि 100 में अगर हम 5 जोड़ दें तो जो नंबर मिलेगा वो 7 से विभाज्य होगा। 100 में 5 जोड़ेंगे यानी कि 105, ये क्या है, 7 से विभाज्य होगा। आप इसे करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 और 7 बचे 35। ठीक है, तो यानी कि 3 अंकों का जो पहला नंबर होगा वो 7 से विभाज्य होगा सूची में, वो आपका 105 होगा। अब दूसरा कैसे पता करेंगे, इसमें 7 जोड़ते जाओ भाई, 105 में 7 जोड़ो 112, 112 में 7 जोड़ो 19। ठीक है, तो सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। अब बिल्कुल लास्ट वाला है, ठीक है, 99 में हमें देखना है कौन सा लास्ट वाला नंबर है जो 7 से विभाज्य होगा। तो 999 है 100 एकदम लास्ट वाले नंबर, और इसको 7 से भाग दे के देखते हैं। और जब 7 से देंगे तो ये 7 एकम 7 8 9 2 आ जाएगा, फिर 29 हो जाएगा। 7 का 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 19 हो जाएगा। 7 14 7 3 21, 7 का 7 दूनी 14 ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच रहा है, यानी कि ये लास्ट में 5 बच रहा है। अगर हम 5 इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो 7 से विभाज्य होगा। इससे पीछे जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, आगे जाना होता है तो इसका और इसका सबसे पहले अंतर निकाले हैं, इसके लिए निकाला था और उसको जोड़ दिया था, नीचे 2 बचा था
और 7 में से 2 गया था, 5 आया था, तो 5 हमने 100 में जोड़ दिया था। और अगर इससे पीछे जाना है, क्योंकि अगर हम इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो ये 4 अंकों वाला हो जाएगा, हमें 3 अंकों की ही देखनी है। तो इसमें से हम कुछ घटा सकते हैं, घटा क्या सकते हैं 5, क्योंकि 5 इसमें ज़्यादा है, इसी वजह से 7 से भाग नहीं जा रहा है। तो 5 अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो जो संख्या मिलेगी हमें वो 7 से विभाज्य होगी। और 999 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94। 994, यानी कि लास्ट वाली संख्या जो है वो आपकी 994 है जो विभाज्य है। ठीक है, तो ये आपकी सूची बन गई। अब यहाँ पे यह एक एपी है, ठीक है, जिसके लिए ए यहाँ पे क्या है 105 है और डी क्या है 7 है। ये तो पहला हो गया। और डी हमें पता है ये 7 7 जोड़ के आ रहा है, तो यानी कि डी 7 है। और डी हमें मिल गया। माना कि इस एपी में nवां पद निकालेंगे, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाले पद के बराबर होता है। तो ए एन बराबर क्या होगा, लास्ट वाले पद के बराबर होगा अंतिम पद। और ए एन की जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। और इसको लास्ट पद क्या है आपका 994 लिख देंगे। ए की जगह पे ए का मान यानी कि 105, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 7 बराबर 994 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हमें हल करना पड़ेगा, सिंपलीफाई कर लेंगे और यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा, हो जाएगा। अब हमें n का मान निकालना, यानी कि ये 105 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे इधर तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 7 और इधर 994 माइनस 105 हो जाएगा। और जब 105 इसमें से घटाया जाएगा तो ये 880 989 आ जाएगा। 889 दिख नहीं रहा ये क्या बन गया। ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 7 और n माइनस 1 7 इधर मल्टीप्लाई में गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब 889 में 7 से भाग होगा तो ये आएगा 127, यानी कि n बराबर हो जाएगा 127, इधर माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 128 हो जाएगा n का मान। ये तो कट गया, n का मान 128 आ जाएगा। और यही आपका n है जो बता रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, जो 3 अंकों की होती हैं। ठीक है, 128। क्लियर बात, यही है आपका प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज हैं, मतलब 4 से भाग चले जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। समझ रहे हो, जैसे 13वां था बिल्कुल वैसे ही करना था, उसमें 100 से लेके 999 तक में था, यहाँ पे 10 से लेके 250 के बीच में है। जो 4 से गुणज है वहाँ पे 7 से था, बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो इसकी भी सबसे पहले हम सूची बनाएंगे। 10 तो 4 से भाग जाएगा नहीं, 12 जाता है, क्योंकि हमें पता है हम इतनी बार करें तो हमें पता ही है कि 12 चला जाता है, तो 12 होगा। फिर उसके बाद कौन जाएगा, 12 में 4 जोड़ो 16 जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ो 20 जाएगा, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। तो बस 2-3 नंबर शुरू के लिख लेने हैं सूची के, और अंतिम पद के निकालने, यानी कि 250 से 4 से भाग जाएगा नहीं, जाएगा 250 में, एक 248 में जाएगा। ठीक है, उसको भी हम कर रहे हैं डिवाइड, तो हमें पता है, या फिर जैसे भाग करके निकाला था 13वें में वैसे ही निकाल सकते हो उसमें भी। ठीक है, तो एक सूची बन जाएगी जिसमें ए आपको मिल जाएगा, डी आपको पता है 4, और लास्ट वाला पद अंतिम पद आपको पता है 248, और एन की संख्या इसमें भी पता नहीं है कि कितने गुणज हैं जो 4 से भाग जाएंगे। तो वही सेम फंडा लगाएंगे और इसको भी हल करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे या करेंगे उस चीज को मैं बता। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची। तो आपकी 12 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और लास्ट वाली हो जाएगी 248। ठीक है, ये होगी। नहीं तो आप भाग करके देख लेना 250 में, जब 4 से भाग दोगे तो 62 बार में जाएगा और लास्ट में 2 बचेगा।
रिमाइंडर में शेष में 2 बचेगा, यानी कि 2 इसमें ज़्यादा है तो 2 इसमें से घटा दोगे तो 48 आ जाएगा, 250 में से 2 घटा दोगे तो ये हो जाएगी। अब यह एक एपी है, ठीक है, ये एक सूची क्या है, एपी है, जिसमें ए बराबर है 12, डी बराबर यानी कि सार्व अंतर क्या है 4 है, और इसका लास्ट पद आपको पता है 248, ठीक है। माना इस एपी में कुल n पद हैं, कितने पद हैं, n पद हैं, तो यानी कि an बराबर क्या होगा, लास्ट वाले पद के बराबर होगा, जो an होगा लास्ट वाले पद के बराबर होगा। an की जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट पद क्या होता है 248, और a की जगह पे 12, n माइनस 1, डी की जगह पे 4, n माइनस 1 बराबर 248। 12 उधर जाएगा, घटाएंगे 248 माइनस 12 कर देंगे, और जब इसमें से 12 घटा दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 236, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि n माइनस 1, 4 इधर गुणे में है, तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर, ये 4 क्या है गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा तो 236 भागे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि n माइनस 1, 4 से जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 59, और इधर एक माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि n बराबर आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। तो ये n क्या है, ये बता रहा है कि 60 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं, जो 4 से गुणज होंगे। तो अंत में लिखना 10 और 250 के बीच कुल गुणजों की संख्या 60 है। 15 नंबर वाला प्रश्न है, वो कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ये और ये 63, 65, 66 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, किस n के मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो हम मान लेंगे कि पहली वाली श्रेणी के nवें पद के लिए बराबर है, दूसरी वाली श्रेणी के nवें पद के लिए बराबर है, और फिर दोनों को बराबर रख देंगे और फिर हल करेंगे। देखो ये बहुत ही आसान सा है, इसमें AP आपकी जो पहली दी गई है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, वो आपकी है 63, 65 और 66 ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पे आपको A का मान पता है 63, D आप निकाल सकते हो 65 माइनस 63 बराबर 2 हो जाएगा। AP के nवें पद, ठीक है, इसका हमने माना AP का nवां पद, ये हो जाएगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A की जगह पे 63, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2, ठीक है, और ये आप हल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से 2 का गुना करेंगे 2n माइनस 2, और माइनस 2 63 में से जब घट जाएगा तो ये बन जाएगा 61 और 2n, यानी कि ये nवां पद इस AP का ये आया, ठीक है। इसी प्रकार AP का nवां पद, कौन सी AP, दूसरी वाली AP, इसी प्रकार जो दूसरी वाली AP दी गई है उसको भी हम लिखेंगे, वो है 3, 10, 17 ऐसे है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A बराबर 3 है, D बराबर 10 माइनस 3 यानी कि 7 है। nवां पद यानी कि AN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A यहाँ पे है 3, n माइनस 1, D है आपका 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, इधर हो जाएगा, ये माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 और 3 जब करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, और ये माइनस 7n, यानी कि ये 7n माइनस 4 बन जाएगा। ये ANY इसका ये आया। अब कह रहा है कि nवें पद बराबर है, तो ये वाला
इसके बराबर रख देंगे और वहाँ से हल करके n का मान निकाल देंगे, तो n वाला वो पद बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 7n - 4 आया है और वहाँ पे 61 - 12 आया है। दोनों AP के nवें पद बराबर हैं। ठीक है, तो अतः 61 + 2n बराबर हो जाएगा 7n - 4 और इधर 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 65 5n और n का मान यहाँ से आ जाएगा 5 जब इधर आएगा भाग में हो जाएगा 13 आ जाएगा, यानी कि n बराबर 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो n की संख्या क्या मिल जाएगी, 13, यानी कि 13वां पद जो है दोनों में बराबर होगा। ये है इसका उत्तर।